देन ऑल द एफर्ट सीज, तभी सारे प्रयत्न खत्म हो गए। मैंने रिलैक्स किया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, मेरी टांगें अपंग महसूस हो रही थी। एंड द ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक कालापन मेरे दिमाग पे आ गया था। इट वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर, उसने सारे के सारे डर को भगा दिया, उसने सारे के सारे टेरर को भगा दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब वहाँ पे कोई और पैनिक नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, सब कुछ क्वाइट था, पीसफुल था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कुछ डरने के लिए नहीं था। दिस इज़ नाइट टू बी ब्रॉसी, ये सब नाइट है ब्रॉसी होना। टू गो टू स्लीप, जाओ सो जाओ, अब कोई जंप करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत थक जंप करके। इट्स नाइटली टू बी कैरिड आउट जेंटली, टू फ्लोट अलॉन्ग द space, tender's arm around me, tender arm around me, mother's, now I must go to sleep. I crossed to obligation and the curtain of my life fell. The next I remember I was lying on my stomach beside the pool vomiting. जो अगली चीज़ मुझे याद है वो ये था कि मैं पूल के किनारे लेटा हुआ था, उल्टी कर रहा था। The chap that threw me in was saying, जो आदमी जिसने मुझे फेंका था वो कह रहा था मैं सिर्फ और सिर्फ इसको बेवकूफ़ बना रहा था। किसी ने कहा द किड ऑलरेडी डाइड, किसी ने कहा कि वो बच्चा लगभग मर गया था। बी ऑल राइट नाउ, पर वो अब तो ठीक है ना। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो उसको लॉकर रूम में ले चले। सेवरल आवर लेटर आई वॉकड होम, कुछ घंटे बाद मैं अपने घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं बहुत कमज़ोर और ट्रेम्बलिंग हो गया था। आई सुक एंड ट्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, मैं हिला और मैं अपने बेड पे लेट गया। आई कुडंट ईट दैट नाइट, मैं उस रात खा नहीं पाया। और डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, बहुत दिनों तक एक डरावना फियर मेरे हार्ट में था। द स्लाइटेस्ट एग्जॉशन अपसेट मी, जो स्लाइटेस्ट एग्जॉशन था वो मुझे अपसेट कर रहा था। मेकिंग मी वॉबी इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, वो मुझे वॉबी बना रहा था मेरे नीज को, और मेरे पेट में दर्द हो रहा था। आई नेवर वेंट ऑफ बैक टू द पूल, मैं दोबारा कभी पूल में नहीं गया। आई फियर वाटर, आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, मैं पानी से डरने लगा और मैं पानी को हमेशा अवॉइड करने लगा जब तक मैं कर सकता था। A few years later, when I came to know the water of cascades, I jumped to get into them. कुछ सालों बाद जब मुझे पता चला कि वाटर के कैस्केड्स के, तो मैंने उसमें जंप किया। And then whenever I did, whenever I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror had seized me. जब भी मैं कोशिश करता था तो मुझे टेरर डरा देता था और मैं वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोसेसन ऑफ मी कम्प्लीटली, वो मुझे कम्प्लीटली डरा देता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, मेरे लेग्स ऐसा लगता था कि पैरालाइज हो गए हैं। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, मेरा दिल ठंड के मारे बैठ जाया करता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज ईयर्स रोल्ड बाई, ये अपंगता मेरे साथ काफ़ी सालों तक रही। इन कैनोज ऑन मैरीन लेक, fishing for lockdown, salmon bags fishing in New Hampshire, trout fishing on the Woods and in Orient, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. Whenever I went, the haunting fear of the water followed me. मतलब ये जगह पे लेखक गया, पर जब भी वो गया उसको वो टेरर ने डराया। ये सारी चीज़ें आपको कहीं लिखने को नहीं आएंगी, तो आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये लिखना है कि लेखक जहाँ पे भी गया, राइटर जहाँ पे भी गया, उसको हर जगह उसके फियर ने डराया। इट रूइंड ऑल माई फिशिंग ट्रिप्स, उसने मेरी सारी की सारी फिश की ट्रिप को ख़राब कर दिया। डेराइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग बोटिंग, और मेरी जो खुशी होती है कैनोइंग बोटिंग करते समय, स्विमिंग करते समय, वो सारी की सारी मेरे अंदर से छीन ली। आई यूज्ड एवरी डे आई न्यू टू ओवरकम दिस फेयर बट इट हेल्प मी, मैं रोज़ कोशिश करता था, मैंने हर तरीका अपनाया कि मैं इस फियर से बाहर आ जाऊं, बट ऐसा नहीं हो पाया। इसने मुझे अपनी ग्रिप में बहुत तगड़े तरीके से पकड़ रखा था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, फाइनली 1 अक्टूबर को मैंने डिसाइड किया कि मैं अब एक इंस्ट्रक्टर रखूँगा और स्विमिंग करना सीखूँगा। आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week, मैं एक पूल में गया और हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस करने लगा, एक दिन 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, जो इंस्ट्रक्टर था उसने मेरे किनारे किनारे एक बेल्ट लगा दिया। रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू द पुली दैट रन एन ओवर हेड केबल, और वो रोप जो है अटैच कर दी थी जिससे मैं गिर नहीं सकता था। ही हेल्ड ऑन द अदर एंड ऑफ द रोप, और वो दूसरे एंड ऑफ द रोप पे वो रहता था। एंड वी वेंट बैक एंड फॉर्थ अक्रॉस द पूल, मैं पूल के आगे पीछे बस स्विमिंग करता रहता था।
आवर्स आफ्टर आवर्स, घंटे पे घंटे, दिन पे दिन, वीक पे वीक, ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिग ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। और जब भी मैं एक ट्रिप लेता था, मेरे अंदर का जो टेरर रहता था वो बाहर आ जाता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, हर बार जो इंस्ट्रक्टर था वो अपना जो रोप था उसको रिलैक्स कर देता था जिससे मैं कर सकूं। आई वेंट अंडर सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज। कभी कभी मेरा जो ओल्ड टेरर होता था वो आ जाता था और मेरे जो लेग्स होते थे वो फ्रीज हो जाते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैप। धीरे धीरे 3 महीने में मेरा वो ख़त्म होने लगा टेरर। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर। फिर उसने मुझे सिखाया कि कैसे पानी के अंदर मुंह को रखा जाता है और सांस ली जाती है। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, कैसे अपने नाक को बाहर निकाल करके सांस ली जाती है, मतलब कैसे सांस ली जाती है पानी के अंदर और कैसे सांस छोड़ी जाती है नाक को बाहर निकाल करके। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। मैंने एक्सरसाइज को 100 बार रिपीट किया, बिट बाई बिट, हर बार के बाद। आई सेट पार्ट ऑफ द पैनिक, मैंने अपनी पैनिक को छोड़ दिया जो कि मुझे डराता रहता था। जब भी मेरा हेड, मतलब जब राइटर का हेड पहले पानी के अंदर जाता था तो उसके पैर जो है उसके पैर जो है फ्रीज हो जाते थे और जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती थी। बट स्विमर को अरेंज करने के बाद उसकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। अब वो पानी के अंदर भी रहने लगा था, अब उसको दिक्कत नहीं होती थी।